तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात किस लिए कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं CUET के ऊपर, जो कि अभी आपका भी चल रहा है। अभी आपका CUET है। आई नो कि आपका एग्जाम आने वाला है और आई होप कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, डोंट गेट स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ऑलरेडी एनटी इतनी व्यवस्था कर देता है आपके लिए। क्योंकि इतनी व्यवस्था होती है ना कि जो आपने पढ़ा होता है वो भी आप भूलने वाले होते हो। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ आएंगी। तो इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ आज अपना CUET 2024 का एक्सपीरियंस। तो आज मैं अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही हॉरिफिक अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ 2024 CUET का, जो कि मैंने अपना भी 2024 में क्लियर करा और अब मेरा एडमिशन हो गया है सक्सेसफुली लेडी श्री राम में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगी, अभी ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। मैं बस अपना यहाँ फर्स्ट CUET एक्सपीरियंस को बताने आई हूँ। तो पता है क्या हुआ था कि जब हमारा CUET एग्जाम था ना, तो आई नो सबको पता है कि 2024 इज द सेकेंड नेम ऑफ मिसमैनेजमेंट। हमारी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई थी CUET के टाइम पे, कि मतलब जितना हमने पढ़ा था ना हम वो भी भूल गए थे वहां पे जा जाकर। क्योंकि क्या हुआ था ना कि एक तो धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी। गर्मी के टाइम में हम CUET देने गए थे अपना, और आई नो कि अभी जो CUET होने वाला है वो भी गर्मी के टाइम में ही होने वाला है। सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी, और आई थिंक कि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना करनी पड़े फेस। एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम सच में बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। कि आपको क्या होगा ना कि आपका कल एग्जाम है और आज रात को आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो भी 8 बजे 9 बजे इस तरह एडमिट कार्ड आता है। और जो लोग घर से कभी निकले ही नहीं, स्पेशली गर्ल्स लाइक मी, जो मतलब ज्यादा मुझे जगहों के बारे में नहीं पता है, जैसी गर्ल्स मेरे साथ है, जो मैं मतलब अपने पापा के साथ ही, अपने मम्मी के साथ ही गई थी CUET एग्जाम देने। तो क्या हुआ था ना कि हमें पता ही रात को चलता था कि 7 बजे एग्जाम है, 8 बजे 7 मतलब 7 बजे 8 बजे एग्जाम की खबर आती थी कि यहाँ पे एग्जाम है, और हम उसके लिए रात भर पढ़ रहे हैं। भाई हमें पता ही नहीं होता था हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फॉर्मूलाज रट रहे हैं, ये कर रहे हैं, डेट्स याद कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता पेपर देना कहाँ है जाके। बिकॉज रात को 8 बजे एडमिट कार्ड आएगा, रात को 9 बजे एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद हमें सुबह 9-10 बजे एग्जाम देके आना है। कैन यू इमेजिन? और वो भी गर्मी के टाइम में। गर्मी के टाइम में तो ऑलरेडी इंसान का इतना BP हाई होता है, तो वो कैसे इतना लोड, कैसे इतना स्ट्रेस ले लेगा। और अभी भी ऐसा ही होने वाला है ऑलमोस्ट, बट आई होप कि ना हो। पर एडमिट कार्ड की जो प्रॉब्लम है वो प्लीज एनटीए वालों का खत्म कर दो, कि एडमिट कार्ड एटलीस्ट एक दिन पहले आ जाए। एक दिन पहले भी आ जाता है ना तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई हमारा इस डेट को इस जगह पे एग्जाम है। एडमिट कार्ड के बाद जो एग्जाम सेंटर है हमारा, ये मैंने नोट कर रखा है कि एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम सेंटर में हमें इतनी प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि अब मेरे को 1 साल हो गया है आई थिंक CUET देने के बाद, मुझे चीजें आती हैं, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी मुझे दिमाग में घर है ना। सबसे ज्यादा मेरा वो एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम, कि भाई 1 घंटे पहले हम जाके खड़े हो गए, 2 घंटे जाके पहले खड़े हुए। हम तो अर्ली हैं, हम तो आके जल्दी खड़े हो गए हैं, जल्दी आके बैठ गए हैं वहां पे, लाइनें लगा ली हमने। पर वहां क्या कर रहे हैं, क्या मतलब यूजलेस चीजें कर रहे हैं। ड्रेस कोड को चेक कर रहे हैं, ओके ठीक है, ड्रेस कोड को चेक कर रहे हो। हम नहीं बहुत फैशन वेयर बन के आए, हम बहुत फॉर्मल कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहन के आए, कैजुअल कपड़े पहन के आए। लोग तो टी-शर्ट, मैं तो टी-शर्ट पजामे में भी चली गई थी पेपर देने। तो वहां पे पेपर दे रहे हैं जाके, तो क्या बात प्रॉब्लम, क्या जिस चीज पे वहां पे लाइनें लग रही है, किस चीज पे? एक नोज पिन के ऊपर, एक ये जो इयररिंग्स होते हैं उन पे टेप लगा रहे हैं, नोज पिन पे टेप लगा रहे हैं, इयररिंग्स पे टेप लगा रहे हैं। भाई तुम्हारा पेपर निकल रहा है यहाँ पे, मतलब इतनी लेट हो रही है पेपर देने में, या हम गर्मी की धूप में लाइन लगाए इसलिए कि हमारी नोज पिन पे टेप लगवाने के लिए हम पेपर देने आए हैं, इतनी टेंशन लेके, इतना स्ट्रेस लेके, या नोज पिन पे टेप लगवाने आए हैं हम। तो ये प्रॉब्लम बहुत मतलब सबसे बेकार लगी मुझे। हालांकि मेरे पास कोई नोज पिन नहीं है, पर जो मेरी फ्रेंड्स थी मेरे साथ, जो मुझे वहां पे मिल भी गई थी, और काफी मेरे स्कूल की फ्रेंड्स भी थी, उन्होंने नोज पिन बनी हुई थी। तो नोज पिन पे बार बार टेप लग रही, इयररिंग्स पे लग रहे, और जिसके नहीं लग रहे थे काफी टाइम, तो वो जो स्टाफ था वो बहुत बुरी तरीके से भी बात कर रहा था उन बच्चों से जिन्होंने अच्छी तरह से, मतलब सारा ड्रेस कोड वगैरह में नहीं थे। जो बॉयज थे उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर बिहेवियर किया जा रहा था, कि तुमने बिल्कुल भी अपना जो है एक अटायर, एक ड्रेस कोड नहीं पहन रखा है। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ा। और सबसे ज्यादा ये बुरा लगा कि जब हम एग्जाम सेंटर पहुंचे, एग्जाम हॉल पहुंचे, तो
पता है लाइनों में हम इतनी इतनी लाइनों में लगा के आए अपनी नोज पिन पे टेप लगवा के। इसमें तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, पर इसलिए कोई चर्चा नहीं कर रहा था, इसलिए गार्ड्स नहीं खड़े, इस चीज के लिए गार्ड खड़े ही नहीं थे कि भाई तुम जो हो हमारे सेंटर में नए हो, तुम हमारे जो सेंटर के रूम नंबर वगैरह नहीं जानते हो, कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम नंबर है नहीं जानते हो, तो वहां पे खड़े तो नहीं चाहिए ना 4-5 लोग कि वो बता सके ये रूम नंबर वहां पे, ये रूम नंबर। एक ही बंदा खड़ा था, उसके बाद 10 लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे। उसकी वजह से मेरा जो रोल नंबर था वो अलग था और मैं किसी और रूम नंबर में बैठ गई थी। फिर जब मुझे पता चला कि मैं गलत रूम नंबर में बैठ गई, तो मैं पता है जब पेपर स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैं पूरा स्कूल घूमती रही कि कहाँ मेरा रूम नंबर है, कहाँ मेरा रूम नंबर है। मुझे इतना डर लग रहा था उस टाइम कि यू कांट इमेजिन के मतलब मेरे 5 मिनट 2-3 मिनट और रह गए एग्जाम स्टार्ट होने में, और मैं वो स्लिप लेके इधर से उधर से उधर भाग रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा रूम नंबर का है। वो तो ये अच्छा हुआ था मेरे साथ कि जो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे साथ थी फर्स्ट डे। हमारा बाय लक एक साथ सेंटर आ गया था, फर्स्ट सेंटर। उसके बाद सारे अलग अलग सेंटर आए थे, पर फर्स्ट सेंटर एक साथ आ गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हुआ था। उसका तो मिल गया था रूम नंबर, तो मैं पूरे स्कूल में भाग रही थी, और जैसे 2-3 मिनट हुए थे वैसे ही मेरे को अपनी क्लास मिल गई थी, और उसके बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था। और कोई बताने वाला उस टाइम नहीं था, सब बंद हो गए थे क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, तो सारे के सारे इधर उधर हो गए थे, बिल्कुल शांति हो गई थी। मतलब जो सेंटर है ना वहाँ बिल्कुल शांति हो गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा घूमना पड़ा, उसके बाद मुझे सेंटर मिला। और हमारा लास्ट एग्जाम जो था ना वो हमारा लास्ट एग्जाम होम साइंस का था। मतलब हम थे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स वगैरह ये तो हो गए थे, पर होम साइंस वाला जो था ना वो लास्ट में था। और वही सबसे गंदा जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में हुआ। और कैसे हुआ? वो हुआ कंप्यूटर पे, कंप्यूटर ऑनलाइन वे में हुआ। और भाई सबसे ज्यादा जो मिसमैनेजमेंट का हमें सामना करना पड़ा वो था कंप्यूटर। जैसे लेट्स सपोज यू आर नॉट अवेयर ऑफ कंप्यूटर, इफ यू डोंट हैव एन सिंगल लैपटॉप, इफ यू डोंट हैव एन लैपटॉप, और आपने कभी लाइफ में लैपटॉप नहीं चलाया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यही होगा कि आप पेपर गलत करके आ जाओगे। पता है मुझे क्या था, मैंने ज्यादा लैपटॉप कभी चलाया नहीं था, मुझे बस थोड़ी सी नॉलेज थी कि मतलब ऊपर नीचे करने की। आगे की आवाज़ आई डोंट नो क्यों चली गई, पर मैं बता देती हूँ वॉइस ओवर करके। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने गए थे, होम साइंस का जो लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या हुआ था, लाइट चली गई थी क्योंकि बहुत लोड हो रहा था लाइट के ऊपर, एसी और उसका कंप्यूटर्स का। तो जो हमारे वो थे, हेड थे जहाँ सेंटर के, उन्होंने बोला एसीज़ ऑफ़ कर दो या तो कंप्यूटर्स ऑफ़ कर दो। तो ऑब्वियसली हमने एसी बंद करवा दी और गर्मी में हमें कंप्यूटर में पेपर देना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत हेक्टिक हो गई थी चीज़ें। और एक जो हमसे पहले बैच निकला था उनका तो पेपर सारा गलत ही हो गया था, पर हमें उनसे पूछने के बाद ये समझ आ गया कि हमें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। और फाइनली हमारा होम साइंस का पेपर भी ख़त्म हो गया था। तो टिप्स और ट्रिक्स ये हैं कि आप पहले से इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें वीडियोज़ वगैरह देख के, पढ़ाई लिखाई अपना पूरा कंप्लीट करके जाएँ वहाँ पे, एंड द टाइम कॉपी खोल के ना बैठें। और कॉपी खोल के बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में खुद ही आ जाएंगे। और अपना जो एसेसरीज़ होता है उनका ध्यान रखें, क्योंकि जिस जिस सेंटर में हम थे वहाँ पे एसेसरी मतलब फ़ोन खो गया था किसी बच्चे का। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है, अपना सामान का ध्यान रखें। और अपनी लास्ट टाइम सिचुएशंस जो चेंज हो जाती हैं, लास्ट टाइम चेंजेस जो होते हैं, उनके लिए पहले से ही तैयार रहें। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन CUT एग्ज़ाम, नॉट एन UPSC। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहो और डोंट थिंक ओवर अबाउट इट। और एक स्टोरी और है मेरी फ्रेंड की, मेरी फ्रेंड जिसका आई डोंट थिंक कि मैं उसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, पर उसने भी यही गलती कर रही थी कि एडमिट कार्ड तक आने के एडमिट कार्ड आने तक के बाद उसने एक तो फॉर्म गलत भरा था पहले, फॉर्म गलत भरने के बाद एडमिट कार्ड नहीं आया उसका। उसके बाद बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम हुई थी, वो नानी की दादी के घर चली गई थी अपने। तो वो सिर्फ इंग्लिश के एग्ज़ाम दे पाई थी और किसी का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई थी। तो इस साल वो फिर से एग्ज़ाम दे रही है। तो आप उम्मीद है कि आप इस तरह की जो दिक्कतें आपके सामने ना आए, आप इस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें खुद से। तो चीज़ों को पहले ही अवेयरनेस लीजिए और चीज़ों को सीरियस लीजिए थोड़ा सा, बट इतना सीरियस नहीं कि वो आपको ओवरथिंक का कारण बन जाए। सो तो आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी और मेरी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो वीडियो पूरी देखना और दूसरी वीडियोस भी जाके देखो प्लीज़, सब्सक्राइब भी करो गाइज़। इट्स ये चीज़ें जो है मोटिवेशन देती है सामने वाले को।